चंचूला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है। देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है। तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है। महाराज, अब चंचूला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज, बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने चंचूला देवी को देखा। चंचूला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाए और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आप कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा, चंचूला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु
को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। अब जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। बेलपत्र और पंचामृत है तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो या फ्रिज के ऊपर रख दो या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत मिलाकर वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है। पर दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत जो बना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि रोग मिटाने। कितना सुंदर कहा है प्रसाद का महत्व समझाते हुए हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारा भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, जगदीश में, जगन्नाथ जी में एक बार
एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जगन्नाथपुरी में, भगवान नारायण से पूछा, मैं आई हूं जगन्नाथपुरी में, जगदीश में, प्रभु आप अपनी बहन के साथ हो, आप बलभद्र जी के साथ में हो, आप स्वयं बैठे हो, मैं रुक्मणी, मेरे साथ आप नहीं हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी तू जगन्नाथपुरी में रहे, आराम से प्रसाद का निर्माण कर और प्रसाद बनाकर तू मुझे पवा। भोजन बनाने का काम माता रुक्मणी जी को दे दिया गया, माता लक्ष्मी जी को भोजन बनाने का काम दिया। जगन्नाथपुरी में आज भी जो पंडा होन, रसोईया होन, जो जगन्नाथ जी का भात बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आज भी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम भगवान जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी है। आज भी अगर पंडित या वहां के जो रसोईया हैं वो भोजन बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के भाव से, रुक्मणी जी के भाव से बनाते हैं। अब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान को पवाया। अब भगवान को पवाया तो भगवान तो भगवान। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं थोड़ा बहुत रसोई घर में रह ली, थोड़ा बहुत घूम फिर के आती हूँ। आपके जैसी लक्ष्मी जी भी थोड़ी देर रसोई घर में काम करती है, थोड़ी देर गच्ची से बाहर जाकर झांकी आती है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो मोबाइल उठा के देख लिया, रसोई घर में काम करते करते हेडफोन लगा लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान गया तो टीवी देख ली, काम चल रहा है। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं बाहर घूम कर आती हूँ। आज लक्ष्मी जी बाहर निकल गई और लक्ष्मी जी पूरी जगन्नाथपुरी में घूम रही है, पूरी जगदीश। सुबह का समय था। लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर देखती हूं कि किस किसके द्वार सजे हैं भगवान जगदीश के लिए, किसकी यहां प्रसन्नता हो रही है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, कौन आदर कर रहा है, जरा मैं जाकर देखती हूं। अब लक्ष्मी मैया जो चली, पंडाओं के यहां पहुंची तो पंडा हों तो आराम से सो रहे थे, दूसरों के यहां गई तो वो दूसरे भी आराम से सो रहे थे। केवल एक सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला स्वीपर जो था, झाड़ू लगाने वाला जो था लक्ष्मी जी, उसको देखती है कि बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह से उठकर झाड़ू लगा रहा है, आज तो मैं इसी के घर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी सुबह 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 जहां झाड़ू लगा रहा था उसी के झाड़ू लगाते लगाते लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे सनातन धर्म में आज भी शुभ माना जाता है अगर स्वीपर झाड़ू लगाए और वहां से आप निकल कर चले जाओ तो जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, उसकी सूचना हमारे यहां दी जाती है। लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली। अब स्वीपर जो झाड़ू लगा रहा था, सेवक जो झाड़ू लगा रहा था, लक्ष्मी जी उसके घर पहुंच गई। घर के बाहर देखा तो उसकी पत्नी ने 2 कलश सजा कर रखे थे, दिया लगा कर रखा था। अंदर जाकर लक्ष्मी जी ने देखा तो चावल तैयार हो रहे थे, पकवान तैयार हो रहा था। सब देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी के मन में आया आज तो मैं रोज भगवान को भोजन कराती थी, पर आज मेरा मन करता है कि मैं इसके घर में खाकर जाऊं। और लक्ष्मी जी उसके घर में पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं लक्ष्मी, मैं रुक्मणी, मेरा मन है मैं आपके घर में भोजन करूं। उस झाड़ू लगाने वाले की धर्म पत्नी ने कहा वाह वाह मां, बड़ी कृपा करी आपने, आज मेरे यहां प्रसन्नता हो गई। हाँ, लक्ष्मी जी बैठकर भोजन कर रही थी, इतने में बलभद्र जी घूमते घूमते आ गए। किसी ने कह दिया होगा बलराम जी को कि सुबह सुबह जब निकलो तो थोड़ा घूमना चाहिए। कहते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, हमसे भी कहते हैं थोड़ा घूमा करो महाराज, जाड़े हो रहे। हम भी प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह घूमे। हमने कई बार प्रयास कर कर देखा, हम जब भी घूमने निकलते कोई गाड़ी वाला आकर हमको वापिस छोड़ जाता है। उनको लगता महाराज पैदल चल रहे हैं तो वापिस। मन हमारा भी करता है कि हम भी सुबह सुबह घूमें। अब बलभद्र जी प्रातः के समय पर घूमने निकले, कोई ने कह दिया होगा भ्रमण करना चाहिए। बलभद्र जी भ्रमण करते करते उसी झाड़ू लगाने वाले के पास सामने पहुंच गए। उन्होंने जो झांक कर देखा, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी तो उसके घर में भोजन कर रही। अब तो बलभद्र जी को क्रोध आ गया।
बलराम जी ने सोचा इतने बड़े घराने की बहू, मेरे कृष्ण की धर्म पत्नी, द्वारका के राजा की पत्नी, और भोजन कर रही है, वो भी वहां। बलभद्र जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। रुक्मणी जी अंदर गई, भोजन बना के लाई। ले ओ जगन्नाथ, पाओ जगन्नाथ। सबसे पहले थाली बलभद्र जी की लगी। बलभद्र जी ने कहा मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। अब ये लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के जेठ जी हैं, और जेठ जब तक ऐठे नहीं तब तक काय का जेठ। तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐठता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे। उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले बस मेरे को भूख वूख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में। अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ हो उनका तो मुंडा, जब भी देखो तब फूला। मेरे बहू पूछती भी है, लाओ मैं पानी ला दूं। भाई ने भी पूछा चाय मंगवा दूं क्या? नहीं, मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना। लाओ। भगवान कृष्ण ने पूछा, दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर। और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संकट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात। कन्हैया ने पूछा, दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया, इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए। बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने आप तो भोजन कर लो। भगवान कृष्ण कहा मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है करो। दोनों की थाली उठा के साइड में धर लो। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा, बताओ स्वारी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली, अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता था, फिर लड़की से पूछते थे तो बेचारी शर्मा जाती थी। अब वो क्या बोले, चुप चुप रहे तो समझ जाओ। आए वो तो कहीं कहीं अगर दिक्कत आ जाती है। एक जैसे एक जगह एक नई लड़की की शादी हुई और बेचारा पति को पहली बार लड़की को लिवाने के लिए, बहू को लिवाने के लिए ससुराल आ गया। तो उसने कहा चलो, अब पत्नी ने सिखा दिया था, देखो तुम मेरे घर आओ ना तो थोड़े से अच्छे से आना, ऐसे तुम्हें ना हर कभी खेत खलियान जैसे इधर उधर घूमते रहते ऐसे मत आ जाना, थोड़ा मर्यादा से आना और बहुत समझदारी की बात करना। मेरे घर के लोग सब पढ़े लिखे। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं भी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं।
चले गया ससुराल। ससुराल गया तो उन्होंने थाली लगाई भोजन की, उसमें पूड़ी रख दी। पूड़ी रखी तो उन्होंने खाना चालू करा। उसने अब इतनी सी पूड़ी तो उसके पति को लगा इतनी सी कई काम की, उन्हें एक ही में भर ली। अब एक ही में जो भरी तो इतने में पत्नी ने भी तुरंत हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहा, इशारा करके, मतलब 2 टुकड़े तो कर लो पूड़ी के। अब इसको लगा कि पत्नी बोल रही है एक की जगह 2-2 खाओ। इसने 2 पूड़ी एक इस हाथ में एक इस हाथ में, दोनों उठा के मुंह में, फिर उठाई इसने तो पत्नी को लगा गजब का पति मिला। इसने तुरंत अपने हाथ को माथे पे ठोका। ये भी समझ गया अब पूड़ी जब भी खाना है तो उसको उठा के पहले माथे से लगाना फिर खाना। उसने वही करना प्रारंभ करा। अब इसको समझ। लक्ष्मी जी बोल रही हैं जाऊं, भगवान ना हाँ बोले ना ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो। पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो जे चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा एक बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले, कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी, नहीं बोले। लक्ष्मी जी चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खा लिए। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आया? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई और खुशियां बहुत लाती। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का सह था, लाओ। सबको हिला देते। लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे। भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया। समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा।
अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्हें हवा चलाई, लाई गायब, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढा उसको, कहां गई, सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले को वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले ओ बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगा कर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहाँ रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम बस। कन्हैया ने कहा लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज करूंगी। छोरा छोरी का जब कंप्रोमाइज होता है तो शर्त पर होता है। क्या शर्त है? पहला शर्त, इस प्रभास क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसको मेरे नाम से जाना जाए, श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कह दिया आज से जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा वर, आपके यहां पर मंदिर में जब प्रसाद आए तो उसमें जात बिरादरी का, वर्ण का कोई भेद ना हो, कोई सेठ भी है और कोई गरीब भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, एक जगह पर बैठकर भोजन पाए, यहां वर्ण विभाजन ना हो। उस प्रसाद और तीसरा वर जो जगन्नाथपुरी में मांगा गया, उस प्रसाद के तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी ने तीसरा वर मांगा, हे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, आप वर दीजिए, आप वर दीजिए। जब जगन्नाथपुरी में जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन के निर्माण में जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा, उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया। जगन्नाथपुरी में जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा, तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा, उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को, उस प्रसाद की मूलता को जानिए,
वो प्रसाद की महत्वता कितनी होगी, वो प्रसाद की मूलता कितनी होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान ब्रह्मा जी भी इस मूल तत्व को नहीं जान पाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव भी बार बार भगवान शंकर के पास में जाते हैं पर भगवान शंकर को पहचान नहीं पाते हैं। तब स्वयं काल भैरव ने आकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटा और वो सिर जब लुढ़कता हुआ गया जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जब ब्रह्मा जी का मस्तक बट का वृक्ष बन गया और बड़ का पेड़ बनकर जब निर्मित हो गया, तब जाकर उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तब बट वृक्ष के नीचे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते, कुछ रख कर जाते, तो भगवान उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उस प्रसाद को ग्रहण करते। तब जान पड़ा कि प्रसाद का मूल तत्व क्या हुआ है, तब उसको पहचान पाए हैं। और आपका तो ये बड़ोदरा क्षेत्र, आपका ये बड़ोदरा जो क्षेत्र है, इसका नाम ही बट वृक्ष से बना हुआ है, क्योंकि यहां पूरे बड़ौदा में सबसे ज्यादा अगर वृक्ष थे तो काय के थे, जम के बोलो जरा, बड़ के वृक्ष थे। सबसे ज्यादा बट वृक्ष थे, बड़ के वृक्ष। वो बड़ के वृक्ष के कारण ही इसका नाम बड़ोदरा रखा गया था, बट वृक्ष का। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी संस्कारित गुजराती भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है मतदान। कल कथा सुनने आने से पहले सब, आप लाखों की संख्या में कथा सुनने आ रहे हो, सबसे निवेदन करूंगा अपने मत का प्रयोग करिए। और कल मतदान जब भी यहां गुजरात के अंतर्गत, कल शायद या कल का है कल का है ना इधर क्षेत्र में, तो अपने मत का प्रयोग करिए और कल मतदान जरूर करिए। कल जितने भी लोग आएंगे सबकी उंगली देखूंगा, मतदान जरूर करें, अपने मत का प्रयोग करो, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए मतदान जरूर अवश्य करेंगे। और अपने मत का प्रयोग करिए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का आनंद हो। मान शिव कथा कह रही है पूरे बड़ोदरा में बट वृक्ष ही बट वृक्ष थे। भगवान ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, उस शीश से, भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहां शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो, उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए पूजन एक पत्र है,